हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैंने यूट्यूब पे उत्कर्ष से रिलेटेड वीडियोज़ को डाले थे, उस पे आप लोगों ने काफ़ी सारा सवाल जवाब किया और काफ़ी ज़्यादा अपना क्यूरियोसिटी दिखाई जानने के लिए कि मतलब किस पोस्ट के बारे में क्या है। अभी अपने कुछ भाई लोग का कमेंट आया है जिसमें एक भाई ने पूछा है, सर सीएसओ के बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सीएसओ की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो दो ब्रांचेज हैं जैसे अपनी, एक माइक्रो बैंकिंग, एक जनरल बैंकिंग। माइक्रो बैंकिंग में रहेंगे, आपका कैश लेन देन का काम कम रहेगा, फाइल मेंटेन का काम ज़्यादा रहेगा और फिर उसके अलावा आपको कस्टमर से कॉल करके उनके कलेक्शन में हेल्प कराने होंगे। लोन सोर्सिंग का भी होता है, उसमें हल्का फुल्का आपको हेल्प कराना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहने होंगे। और आप जनरल बैंकिंग में हैं तो जनरल बैंकिंग का काम अलग होता है, कैश लेन देन होता है, एफडी आरडी, ये सारी चीज़ें जनरल बैंकिंग में आती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप सीएसओ हो के माइक्रो बैंकिंग में जाते हैं कि जनरल बैंकिंग में जाते हैं। अगले भाई का सवाल था कि भाई मैंने एमबीए कर रखा है और इतने इतने एक्सपीरियंस है अलग अलग, तो मेरे को उत्कर्ष में किस चीज़ की पोस्ट मिलेगी? भाई देखो, आप सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ये मैटर करता है। आप कलेक्शन में डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हो या फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हो या फिर कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हो, इस बेस पे है। आपको मैनेजर तक का रोल मिल जाएगा, एबीएम का रोल मिल जाएगा। एबीएम की हायरिंग होती है ज़्यादातर अपने यहाँ, और फिर इसके बाद एरिया ऑपरेशन मैनेजर की हायरिंग होती है। तो आप एरिया वाले पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच ऑपरेशन पोस्ट की हायरिंग होती है, उस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एनबीएफसी नॉन बैंकिंग आप ये कंपनीज का एक्सपीरियंस है, जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती हैं, तो आप इसके लिए माइक्रो बैंकिंग चूज करेंगे। और अगर आपको बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए जनरल बैंकिंग यूज करेंगे। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपने एमबीए किया हो चाहे जो भी किया हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप रिलेवेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर हो गए, एरिया ऑपरेशन मैनेजर हो गए, एरिया मैनेजर हो गए और एबीएम हो गए, बीएम हो गए, ये सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर लो। बाकी सीएसओ का मैंने बता दिया कि जनरल बैंकिंग और माइक्रो बैंकिंग का होती है। और फिर भाई ने जो पीओ प्रोग्राम वगैरह के बारे में पूछा, मैंने वो भी बता दिया। रह गई बात टाइमिंग की, तो माइक्रो बैंकिंग की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 7 बजे से पहले से ही शुरू हो जाती है और रात के 9-10 बजे तक जाती है। और रह गई जनरल बैंकिंग की बात, तो जनरल बैंकिंग वालों का टाइमिंग सही होता है, 8:30 या 9 बजे शुरू होती है उनकी और 6 बजे तक जाती है। तो इस तरीके से चलती है। अगर फिर भी आपको पर्सनली कोई सवाल जवाब करना हो तो आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, जहाँ आपको समझना आए, डाउट हो कि और क्या होता है उत्कर्ष में, मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।